अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ रिदा और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फ़ातिमा नॉवेल्स पे तो फजूल की बड़बड़ अपनी बंद करती हूँ। वैसे कितना बुरा लगता है ना जब एपिसोड का तुम लोग इंतज़ार कर रहे हो कसास का और मैं पोस्ट कर दूँ अंधेरा उजाला। चलो कोई बात नहीं, ओवर एक्टिंग को अपनी बंद करते हैं। अब तुम लोग जब तक इसको नहीं पढ़ोगे तब तक मैं कसास नहीं डालूंगी। हमेशा खैर मैं यही कहती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख़याल आ जाता है। दरअसल ख़याल नहीं आता, मुझे खुद को एक्साइटमेंट बड़ी होती है अगली एपिसोड डालने की। और मतलब बस होती है एक्साइटमेंट, ठीक है। तो खैर अपनी बड़बड़ को बंद करते हैं और अगली किस्त को हम शुरू करते हैं, अंधेरा उजाला की। अच्छा ये छोटी नावल ही होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी मेरे ख्याल से। हमेशा बोल देती हूँ और फिर मतलब अच्छा चलो अब शुरू करते हैं। वो इस वक्त अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रही थी जब इसको वूजिन नज़र आ गया अपनी गाड़ी पार्क करते हुए। एक तो पहले ही वो गुस्से में थी, किंग से बात नहीं हो सकी। एक तो वो पहले ही गुस्से में थी, किंग से बात नहीं हो सकी। वो गाड़ी से नीचे उतरी और पार्लर की तरफ जाने लगी जब वूजिन बोल पड़ा, मिस शीजू, आपको अब क्या फ्री का खाना खाने मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आना। शीजू यकदम पलटी और जिन को देखते हुए बोली, क्या मतलब। मतलब ये कि आप हर बार मेरे रेस्टोरेंट में फ़्री का खाना खाने आती हैं क्योंकि आपने मुझे अपना फ़्री का दोस्त समझ कर रखा है। और इतना गुस्सा नहीं करें, आपके मुंह पर झुर्रियाँ अभी से नज़र आ रही हैं। जल्दी ही आप आंटी बन जाएंगी। शीजू का चेहरा और सुर्ख होने लगा। एक तुम फजूल, दूसरा तुम्हारी बातें फजूल, और तीसरा तुम्हारा ये रेस्टोरेंट भी फजूल। मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आती थी, गरीब रेस्टोरेंट ओनर। वैसे मैं इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपसे तो ज़्यादा ही अमीर हूँ, इसलिए आप मुझे गरीब तो ना कहें। आपकी पार्किंग के साथ साथ आपकी गाड़ी भी ख़रीद सकता हूँ क्योंकि मैं किंग। अभी वो बोलने ही लगा तो बेसाख्ता रुक गया। क्योंकि क्या। क्योंकि मैं एक मेहनती और ख़ूबसूरत नौजवान हूँ। शीजू चलती हुई इसके पास आई। वैसे इस शक्ल के साथ आप अपनी तारीफ़ करते हुए अच्छे नहीं लगते, गरीब रेस्टोरेंट ऑनर। चले मेरी शक्ल ना सही, मेरी आंखें तो सबसे अलग हैं ना मिस शीजू। नीली आंखें, ऐसी आंखें आपने हर जगह तो नहीं देखी होंगी। देखी है मैंने तुम जैसी नीली आंखें कहीं जगहों पर। तुम अपनी इन आँखों पर इतना नाज़ करते हो, इन्हें इन्हें निकालो और संभाल कर रखो, बल्कि छुपा कर रखो, क्योंकि तुमने किंग का नाम तो सुना है ना, कहीं वो तुम्हारी आंखें ना ले जाए। मिस शीजू, अभी आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। क्या नहीं जानती मैं एक गरीब रेस्टोरेंट ऑनर के बारे में। जो कुछ जानना चाहिए वो मैं जानती हूँ। तुम एक गरीब सा रेस्टोरेंट चलाते हो। वो शीज़ा जिस किंग की आप बात कर रही हैं, इसको मैं अपने घर की एक ड्रॉर में रखता हूँ। ये अंदाज़ तो जाना पहचाना सा है। शीज़ू के दिल में बेसाख्ता ख़याल आया था। और आप मेरी बातों को फ़जूल कह रही हैं और मुझे फ़जूल कह रही हैं और मेरे रेस्टोरेंट को भी, जबकि बातें आपकी फ़जूल होती हैं जो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और मेरे रेस्टोरेंट पर तरस खाकर यहाँ ना और मेरे रेस्टोरेंट पर तरस खाकर यहाँ ना आया करें खाना खाने। वो जिन ये कहते हुए अपनी रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वो शीज़ा जिनके जिनके जवाब में कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकी। अब शीज़ा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था जब जिन अंदर जा चुका था, लेकिन वूजिन की गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। शीज़ू ने वूजिन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा और तभी गाड़ी में सायरन बजने लगा। वूजिन अपने रेस्टोरेंट की खिड़की से इसको देख रहा था और शीज़ा जानती थी। वो शीज़ा ने जिन को देखा और हल्का सा मुस्कुराई, फिर अपने पाँव से अपनी हील सैंडल निकाल कर इसकी गाड़ी के शीशे पर दे मारी और एक के बाद एक शीज़ा ने सारे शीशे तोड़ दिए थे। फिर अपने बैग से इसने एक चेक बुक निकाली और इस पर कोई रकम लिख कर वो कागज़ बूजिन की गाड़ी के अंदर फेंक दिया। और फिर शीज़ा ने गर्दन उठाकर बूजिन की तरफ देखा और मुस्कुराई और फिर पार्लर की तरफ चली गई, जबकि बूजिन ये मंज़र देखते हुए बेसाख्ता मुस्कुराया था। पागल लड़की।
साहिल इस वक्त अपने बेडरूम में बैठा था जब इसने किंग को फ़ोन मिलाया और दिमाग में था कि पता नहीं अब वो फ़ोन उठाएगा भी या नहीं। पहली बेल गई, फिर दूसरी और तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। बोलो। किंग, एक बहुत बड़ी डील मिली है। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? किंग, बहुत बड़ी डील है, तुम्हें चाहिए एक बार तुम खुद चेक कर लो और हैंडल कर लो। अच्छा, किस चीज़ की डील है साहिल? कुछ असला स्मगल करना है। तो ठीक है साहिल, फिर कर दो। किंग ने मुख्तसर सी बात की। किंग, नए लोग हैं, पहली बार ये हमसे असला ले रहे हैं, तुम एक बार खुद चेक कर लो। ठीक है, मैं आता हूँ। चलो सही है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ। और साहिल की बात सुनते ही किंग ने कुछ कहे बगैर फ़ोन बंद कर दिया। वो एक सुनसान इलाके में आमने सामने खड़े थे। रात छा रही थी। रात छा रही थी। वो पेंट कोट में मौजूद था, बाल माथे पर बिखरे पड़े थे और स्याह मास्क लगा रखा था। तो पता वो तो पता चला कुछ किंग तुम्हें इनके बारे में? मैंने पता किया है साहिल, ये कोई बड़ी गैंग नहीं है। रशिया से आए हैं, बच्चे हैं अभी हमारे मुकाबले में। किंग, कोई ख़तरे की बात तो नहीं है ना? तुमने सही से चेक किया है? मेरे लिए तो कोई ख़तरे की बात नहीं है साहिल, लेकिन तुम इनके हाथों मर जाओ तो कुछ कह नहीं सकता। किंग ये कहता हुआ बाहर की तरफ चला गया, जबकि साहिल भी किंग के पीछे ही भागा था। डील अब किंग के आदमी संभाल रहे थे। वो इस वक्त सुनसान सड़क पर चल रहे थे जब किंग की आवाज़ गूंजी। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम भी हैकिंग सीख लो, हर दफ़ा मुझे ही सब काम करना पड़ता है। क्या तुम नहीं जानते मेरे पास इतना दिमाग नहीं है? ये हैकिंग के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। और तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है किंग कि तुम किसी अच्छी हैकर या किसी बंदे को रख लो जो ये काम संभाल सके। और तुम्हें तो वैसे भी पता है कि एक बार जब मैंने कोशिश की थी तो दुश्मन की लोकेशन चेक करते करते मैंने अपनी अपनी ही लोकेशन इनको सेंड कर दी थी। ऐसे दिमाग वाले काम तुम खुद ही करो, क्योंकि हर वक्त तुम मेरे साथ होते नहीं हो। और अगर मैं मर गया तो तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। जब साहिल एकदम बोला, अच्छा तुम्हें पता है आजकल क्या हो रहा है? हाँ पता है साहिल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इससे बड़ी और ख़बर क्या हो सकती है? ओहो नहीं किंग, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। तो फिर? मैं बात कर रहा था कि आजकल कोरिया में बहुत बच्चे अगवा किए जा रहे हैं। किंग ने यह खबर ऐसे नज़रअंदाज की जैसे सुना ही नहीं था। जब साहिल फिर बोला, तुम फिर अब क्या करोगे इस गैंग का किंग? इस गैंग को ख़त्म कर दो। किंग आगे आगे चलता साहिल की बात सुन रहा था जब यकदम इसके कदम रुके। साहिल, क्या तुम इन लोगों की बात कर रहे हो? किन लोगों की? साहिल भी किंग के साथ रुका। वो देखो सामने, वो लोग किसी बच्ची को अगवा कर रहे हैं। साहिल की नज़र जब इन पर पड़ी तो एकदम ठहर सा गया। साहिल ने गौर से इस बच्ची की तरफ देखा जो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इस बच्ची को मैंने कहीं पर देखा है किंग। याद आया, इसको तो मैंने यतीम खाने में देखा था किंग। ये आज यहाँ क्या कर रही है? साहिल हैरान हुआ था। साहिल अभी बोल रहा था जब किंग ने अपनी नीली आंखों से साहिल को देखा और धीमे लहजे में बोला, अब क्या करने का इरादा है साहिल? कुछ करने का इरादा नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से वो 6 लोग हैं और मैं अकेला हूँ किंग। और वैसे भी मेरी छोटी छोटी गर्लफ्रेंड्स घूम रही हैं कोरिया में। और मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम इन मामूली मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते। मैं जाकर देखता हूँ। साहिल से रुका नहीं गया तो जाने लगा जब पीछे से किंग की आवाज़ आई, चलो देख लेते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा आज साहिल कि तुम क्या करके आते हो। साहिल बेसाख्ता हंसा और फिर इसको देखते हुए बोला, वो 6 हैं और मैं अकेला। इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, बस मार खा के आ जाऊंगा। साहिल ये बोलता हुआ इन लोगों तक आया। साहिल इन लोगों के पास जाकर रुका और इनको देखते हुए बोला, क्या तुम लोग नहीं जानते ये किसका इलाका है? और क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? इन 6 के 6 लड़कों ने इसकी तरफ देखा। नहीं, हम नहीं जानते, कौन हो तुम?
और ये किसका इलाका है? ये इलाका किंग का है। और मैं और मैं साहिल और मैं साहिल हूँ। वो वो छह लड़के वो छह लड़के हंसने लगे। मतलब वो अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है। इलाका किंग का है तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? किंग को बुलाना। किंग की नज़र हर जगह है, ज़रूरत पड़ी तो वो खुद आ जाएगा। पूरा सियोल इसका है, वो जब चाहे जहाँ चाहे वो आ जा सकता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। साहिल ने ये कहते हुए एक ज़ोरदार मुक्का इन छह लड़कों में से एक के मुंह पर मारा। वो बेसाख्ता ज़मीन पर गिरा था। फिर साहिल ने सोफिया की तरफ देखा। तुम ठीक हो सोफिया? इस बच्ची ने बस इस बात में गर्दन हिलाई। वो बुरी तरह से डरी हुई थी और आंखों से आंसू निकल रहे थे। सोफिया को रोता देखकर साहिल और गुस्से में आया और इसने भागते हुए इन पांचों पर हमला कर दिया। पर साहिल को जितना जल्दी गुस्सा आया था इतना जल्दी कम हो गया, क्योंकि इन पांचों ने पास में पड़े अपने रॉड उठा लिए थे। आज साले तुझे बताते हैं, वो साहिल को देखते हुए बोले। साहिल अब आहिस्ता आहिस्ता कदम इनकी तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन साहिल की नज़र किंग पर थी कि शायद वो आ जाए मदद करने के लिए। और किंग दूर खड़ा बाजू बांधे खामोशी से इनको देख रहा था और वो पांचों साहिल पर टूट पड़े थे। सोफिया उठी और साहिल को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। इन्हें छोड़ो, ऐसे मत मारो इसको। वो बुरी तरह रो रही थी। तभी साहिल की नज़र किंग पर गई, जिसने अपने बाजुओं को अब ढीला छोड़ दिया था और अपनी गर्दन नफ़ी में हिलाता हुआ लंबी सांस भरता वो कदम उठाता इन तक आ रहा था। किंग जैसे ही इन तक पहुंचा तो सोफिया की और किंग की नज़र एक दूसरे से मिली। एक तरफ नीली गहरी झील जैसी आंखें थीं जिनकी गहराई कोई नहीं नाप सकता था, और दूसरी तरफ सुरमई बादलों की घटाओं जैसी आंखें जिनमें से आंसू लगातार बारिश की तरह बह रहे थे। एंजल, किंग के लबों से बेसाख्ता लफ्ज निकले। एक तरफ रात का बादशाह खड़ा इसको देख रहा था और दूसरी तरफ दिन की रोशनी। ये दोनों पहली दफा मिले थे। तभी साहिल की दर्दनाक आवाज गूंजी, किंग तू मुझे बचाने आया है या मेरा जनाजा उठाने? इसकी दर्दनाक आवाज पर किंग ने साहिल की तरफ देखा। तभी किंग नीचे झुका और एक लोहे का रॉड उठाया और एक एक करके उसने वो रॉड इन सबके सर पर बरसा दिए। यहाँ तक कि दो लड़कों के सर बुरी तरह फट गए थे और बाकी के तीन जमीन पर पड़े थे। किंग बुरी तरह इनको मार रहा था। तभी छठा लड़का उठा जिसको साहिल ने मारा था। अब इसके हाथ में रॉड था जो इसने वो रॉड सोफिया के सर पर मारना चाहा जब किंग की नज़र पड़ी। किंग ने बरक रफ्तारी से सोफिया को अपनी तरफ खींचकर खुद अपनी कमर रॉड की तरफ की और रॉड किंग की कमर पर लगा। सोफिया जो खौफ से किंग के गले लगी थी, किंग ने इसको देखा और पूछा, तुम ठीक हो? और सोफिया ने आंसू भरी आंखों से गर्दन हिला दी और फिर एक बार किंग के गले से लग गई। साहिल जो ज़मीन पर पड़ा था वो एकदम उठा। इसको तो जैसे अनजानी सी ताकत ने आ घेरा था। वो उठा और इस आदमी को देखा। कमीने, मेरे मुक्के की ताकत इतनी जल्दी ख़त्म हो गई? तू इतनी जल्दी उठ गया और किंग पर हमला कर दिया? ले एक और खा ले। साहिल ने एक और मुक्का इसके मुंह पर मारा और मुक्का सीधा इसकी नाक पर लगा था। अब की बार इसकी नाक से खून निकलने लगा और वो ज़मीन पर ऐसा गिरा कि इसमें उठने की सक्कत ख़त्म हो गई। तभी साहिल की नज़र किंग की तरफ पड़ी तो वो बढ़ा, और जब साहिल ने किंग को सामने से देखा तो साहिल का मुंह खुला रह गया। साहिल इस बात पर हैरान था कि साहिल ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था कि किंग किसी के गले लगा था, वो भी इतनी देर तक। किंग जैसा सफाक इंसान वो किसी का एहसास नहीं करता था। साहिल को लगा ये बच्ची इसकी नज़र में कुछ नहीं थी, लेकिन शायद साहिल को ये बात गलत लगी थी। वो बच्ची एकदम से किंग की ज़िंदगी में आ गई थी, क्योंकि अगर एक तरफ अंधेरा था तो दूसरी तरफ उजाला था। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। साहिल जो खुले मुंह ये मंजर देख रहा था, होश की दुनिया में आया और किंग की तरफ बढ़ा। मुझे भी गले लगाओ, मुझे भी चोट लगी है भाई, बल्कि मुझे तो गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि मैं लंगड़ा हो गया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। साहिल अब ओवर एक्टिंग करने लगा था।
मैं तो कहता हूँ कुछ देर और यहीं रुक लो। तुम कुछ देर और यहीं पर रुक लो, तुम्हारी लाश को भी कोई लेने आ जाएगा इन लाशों के साथ। फिर अंतिम संस्कार तुम्हारा मैं खुद कर दूंगा। सोफिया इस वक्त किंग के साथ खड़ी थी जब किंग ने सोफिया का हाथ पकड़ा और फिर वो तीनों चल पड़े। वो अपने नन्हे हाथों से किंग की दो उंगलियां पकड़कर चल रही थी। ना ही किंग इससे अपना हाथ छुड़वाना चाहता था और ना ही वो किंग का हाथ छोड़ना चाहती थी। किंग अब इस बच्ची का क्या करना है? साहिल इनको देख इनके साथ चलते हुए बोला। तुम बताओ, इस बच्ची को जानते हो? तुमने कहा था ये यतीम खाने से आई है, तो इसके माँ बाप कहाँ पर हैं? इसके माँ बाप एक गाड़ी के हादसे में मारे गए थे। अब इसको किस्मत वाला समझ लो या बदकिस्मत, इस हादसे में ये बच गई थी। इसने अपनी आंखों से अपने माँ बाप को मरते देखा था, यतीम खाने के ओनर ने बताया। इसके बाद से ये बहुत खामोश रहती है, ज़्यादा बोलती नहीं है, किसी से घुलती मिलती नहीं है। हमें ये बहुत प्यारी लगी थी। किंग, अब तुम क्या करोगे? क्या मैं इसको वापस छोड़ दूँ? ये छोड़ आऊँ यतीम खाने? साहिल ने पूछा तो किंग ने सोफिया की तरफ देखा, जो इनकी बातें सुन रही थी। किंग फिर सोफिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। साहिल एक पल के लिए फिर हैरान रह गया। ये दूसरा झटका था जो साहिल को लगा। पूरे साउथ कोरिया का किंग जिसके सामने सब घुटने टेकते थे, वो एक छोटी साहिल को हैरानगी हो रही थी। ये वही किंग था जो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता था, लेकिन झुकना पसंद नहीं करता। जब धीमी आवाज़ में किंग मास्क के अंदर से सोफिया से बोला, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगी एंजल? हाँ, मैं आपके साथ जाऊंगी, सोफिया अपनी मध्यम और सुरीली आवाज़ में बोली। लेकिन आपका नाम क्या है? तुम मुझे क्या बुलाना चाहती हो? वो एक बार फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बातें कर रहे थे और साहिल बस ये मंजर देख कर रह गया। ये क्या हो रहा था? क्या घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लग गई थी? साहिल बस सोच रहा था, क्या कभी बंजर चट्टान पर भी हरियाली आई थी? ब्लू आइज, सोफिया बेसाख्ता बोली तो किंग मास्क के अंदर से मुस्कुरा उठा, जिससे इसकी आंखें छोटी हुई थी। किंग ने इसके गाल पर हाथ रखा और फिर बोला, ठीक है, फिर आज से मैं ब्लू आइज और तुम एंजल। सोफिया भी अब मुस्कुरा उठी थी। तभी किंग ने साहिल की तरफ देखा, जो मुंह और आंखें फाड़ कर खड़ा इन्हें देख रहा था। किंग उठा और इसके सामने आकर खड़ा हुआ। क्या आप इनविटेशन का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा काम हो गया तो जाओ अपने घर। साहिल बिना कुछ बोले खामोशी से चला गया, क्योंकि इसे समझ ही नहीं आ रहा था इसके साथ क्या हो क्या रहा था, इसने क्या देख लिया था। तभी किंग अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ा और पहले सोफिया की तरफ का दरवाज़ा खोला और फिर इसे अंदर बिठाया। जब वो बैठ गई तो किंग ने फिर इसे सीट बेल्ट पहनाया और फिर खुद दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट संभाली। रात बहुत हो रही थी। किंग इस वक्त किचन में खड़ा सोफिया और अपने लिए कुछ बना रहा था। मंचूरियन बनाने के बाद हाथ में प्लेट पकड़े वो बाहर की तरफ आ गया। सोफिया इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और खाने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इस वक्त बच्ची को शदीद भूख लगी थी। किंग के चेहरे पर स्याह मास्क अभी भी लगा हुआ था। किंग खाने की प्लेट डाइनिंग पर रखकर जब वो चेयर पर बैठा तो किंग ने अपना मास्क उतारा और सोफिया ने इसका चेहरा देखकर दिमाग में सोचा कि किंग की आंखों की तरह इसका चेहरा भी बहुत प्यारा है। क्या हुआ है एंजल, खाना खाओ। लेकिन वो कुछ बोली नहीं। किंग ने कुछ देर देखा और फिर उठा, फिर सोफिया के पास आके बैठा और इसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वो खामोशी से खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद किंग इसको दूसरे कमरे में ले गया और इसको सुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद किंग को लगा कि वो सो गई है। किंग उठा और जब कमरे से बाहर आने लगा तो बेसाख्ता वो पीछे से बोली, ब्लू आइज, और किंग के कदम रुक गए। फिर वो वापस मुड़ा, तुम सोई नहीं हो? और सोफिया ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। किंग एक बार फिर बेड के पास आया और नीचे ज़मीन पर बैठ गया और फिर सोफिया को सुलाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद सोफिया सो गई और किंग को भी पता नहीं चला कब इसकी आंख लग गई। चलो, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है।